वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम काउंट अप एंड काउंट डाउन काउंटर को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले काउंट डाउन जो यहाँ पर बना है इसको डिलीट कर देंगे और काउंटर वाले ग्रुप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर CTUD इस काउंटर को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इस काउंटर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर CTUD नाम दे देंगे। तो ये काउंटर आ गया यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। इसके अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर एक CU बिट है, एक CD बिट है। CU बिट आपका काउंट अप काउंटर के लिए काम करेगी जब हम काउंट को अप करेंगे, और एक काउंट डाउन। CD में अगर हम कोई इनपुट की कंडीशन को ट्रू करेंगे तो CV की वैल्यू डाउन होगी। और तीसरा इसमें जो इनपुट है वो है रीसेट का। एक बार रीसेट कर देंगे तो CV की वैल्यू 0 हो जाएगा। चौथा इसमें लोड LD, इसको अगर प्रेस कर देंगे तो जो PV की वैल्यू होगी वही CV की वैल्यू लोड हो जाएगी। पांचवा इसके अंदर PV है, ये प्रीसेट मींस प्रीसेट वैल्यू है। जितने भी काउंट हमको काउंट कराने हैं वो यहाँ पर डाल सकते। इसके अंदर दो आउटपुट हैं, कौन कौन से हैं? एक तो QU है, ये काउंट अप काउंटर के लिए काम करेगा, यानी कि जब PV की वैल्यू CV के बराबर होगी तब ये QU वाला आउटपुट जनरेट होगा। वहीं एक QD है, ये आउटपुट तब जनरेट होगा जब CV की वैल्यू 0 या 0 से नीचे चली जाएगी। जैसे QU की वैल्यू जब PV के बराबर या PV से ऊपर चली जाती है तब ऑन होती है, वैसे ही QD जब CV की वैल्यू 0 या 0 से नीचे चली जाएगी तो ये ऑन होगी। तो इस तरह से ये दो आउटपुट हैं और एक करंट वैल्यू का यहाँ पर सिग्नल है जो कि काउंट करता हुआ काउंटिंग दिखाएगा। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये PV पहले ये जो हमारी पहला ये A1 ये हमारा पहला टॉगल स्विच है, फिर A2 A3 A4 और A5 इस तरह की ये कुछ पुश बटन है जिसमें ये NC टाइप है। बाकी ये तीन एनो पुश बटन है। तो ये A1 A2 A3 A4 इस तरह के नाम है और ये Y1 Y2 Y3 Y4 के नाम से ये आउटपुट के और लेडी वायरिंग इसमें कर रखी है और इसके हमने IO मैपिंग में नाम भी कॉन्फ़िगर कर रखा है। इसके अंदर यहाँ पर हम A3 डाल देंगे, A3 पुश बटन, और रिसेट के अंदर और लोड के अंदर हम A4 डाल देते हैं। A4 डाल दिया और रिसेट के अंदर A5 1 2 3 4 5 लेकिन हमारे पास NC पुश बटन है तो NC को लगाने के हमको यहाँ पर एक रिवर्स कॉन्टैक्ट लेंगे और यहाँ पर हम A5 डाल देंगे। A5 बना नहीं है तो मैं बना देता हूँ PC। तो ये A5 बन गया हमारा और ये भी कनेक्ट हो गया। और इसके बाद एक PV, तो PV में हम एक PV बना देता हूँ, PV अंडरस्कोर 1 को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया और यहाँ पर CD के अंदर एक दूसरा आउटपुट Y2 लगा देते हैं। CD के अंदर हम यहाँ पर Y2 लगा देते हैं दूसरा लैंप, और CV के अंदर हम CV का टैग कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। हम चाहें तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट को भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट वेरिएबल को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, कुछ हमने यहाँ पर एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर दिए, कुछ हम ऐसे ही लगा देते हैं ताकि हम ये भी सीखें कि हम डायरेक्ट वेरिएबल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर काउंट अप में हमने A2 पुश बटन, काउंट डाउन में A3 पुश बटन और रिसेट में A5 बटन और लोड में A4 बटन पुश बटन को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ PV दे दिया है। तो अब इसको एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, जैसे कि आप देख पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें, ये काउंट अप एंड काउंट डाउन काउंटर काम कैसे करता है। इसके अंदर जैसे जैसे हम यहाँ काउंट अप में जैसे पल्स देंगे, यानी काउंट अप को जब भी ट्रू करेंगे CV की वैल्यू 1 इंक्रीज कर लेगी। वहीं काउंट डाउन को जब हम प्रेस करेंगे तो 1 डिक्रीज कर लेगी। तो ये तो काउंट अप और काउंट डाउन के दो इनपुट हैं। जब भी हम काउंट डाउन को ट्रू करेंगे एक काउंट डाउन करेगा, और जब भी हम काउंट अप को ट्रू करेंगे तो CV की वैल्यू 1 इंक्रीज कर लेगा। और एक पुश बटन A5 लगाई है रिसेट में, जब हम रिसेट कर देंगे तो रिसेट के केस में CV की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसके अंदर LD है, लोड। LD का मतलब है जब हम
इस कंडीशन को ट्रू कर देंगे तो पीवी की वैल्यू सीबी में मूव हो जाएगी। तो ये तो थे आपके इनपुट। अब आउटपुट कैसे जनरेट होंगे? जब सीबी की वैल्यू पीवी के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगी तो क्यू यू ऑन हो जाएगा, यानी कि बाई वन लैंप ऑन हो जाएगा। वहीं जब सीबी की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी तब ये बाई टू ऑन होगा, यानी कि जब हम रिसेट करेंगे तो क्या होगा, रिसेट में हमारी सीबी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सीबी की जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो बाई टू ऑन हो जाएगा। अभी के केस में आप देख पा रहे हैं सीबी की वैल्यू 0 है, इसलिए बाई टू ऑन है। यहाँ पे भी आप देख पाएंगे बाई टू लैंप ऑन है। अब हम एक बार इसके अंदर पीवी के अंदर हमारा 5 सेट पॉइंट पड़ा हुआ है, यानी कि 5 इसकी प्रीसेट वैल्यू है, तो इसको हम 5 बार प्रेस करेंगे तो ये बाई वन ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही हम एक बार इसको प्रेस करेंगे तो एक काउंट अप होगा, तो काउंट अप होगा यानी कि सीबी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सीबी की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो ये सीबी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो बाई टू तो ऑफ हो जाएगा, और बाई 3 हमारा पहले से ऑफ है तो ये ऑफ रहेगा। और जैसे जैसे हम काउंट अप को प्रेस करते हुए 5 बार प्रेस कर देंगे तो बाई वन हमारा ऑन हो जाएगा। एक बार इसको प्रोसेस करके देखता हूँ। पहले हम एक बार प्रेस किया तो हमारी सीबी की वैल्यू 1 हो गई और हमारे बाई टू आउटपुट जो ऑन था वो भी ऑफ हो गया। अब हम एक बार और प्रेस करेंगे, एक बार और प्रेस करेंगे, एक बार और प्रेस करेंगे, ये 4 टाइम हो गया। अब एक बार और प्रेस करेंगे तो हमारा बाई वन लैंप ऑन होना चाहिए। एक बार हमने प्रेस किया तो ये देख पाएंगे आप बाई वन लैंप यहाँ पर ऑन हो गया। अब अगर इसको काउंट डाउन वाली पुश बटन को हम प्रेस करेंगे, ये हमारी काउंट डाउन वाली है, तो जितनी बार प्रेस करेंगे तो इस सीबी की वैल्यू 1 डाउन होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सीबी की वैल्यू डाउन हो गई। एक बार और प्रेस किया तो और डाउन हो गई, एक बार और प्रेस किया तो और डाउन हो गई, और एक बार प्रेस और करेंगे तो सीबी की वैल्यू 0 होगी। तो सीबी की वैल्यू जैसे ही 0 होगी तो बाई टू लैंप ऑन हो जाएगा। तो जैसे हमने एक बार किया तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बाई टू का आउटपुट एनर्जाइज हो गया और यहाँ पर भी बाई टू लैंप ऑन हो गया। यानी कि जब जब भी हमारी सीबी की वैल्यू 0 होगी तो बाई टू ऑन हो जाएगा, यानी कि क्यूडी आउटपुट जनरेट हो जाएगा। और जब जब भी हमारा सीबी की वैल्यू पीवी के बराबर होगी तो हमारा क्यू यू आउटपुट जनरेट हो जाएगा और बाई वन लैंप ऑन हो जाएगा। अब एक बार अगर हम इसको लोड करेंगे, यानी कि A4 पुश बटन को प्रेस कर देंगे तो पीवी की वैल्यू सीबी में लोड हो जाएगी। तो जब पीवी और सीबी बराबर हो जाएंगे तो क्यू यू आउटपुट जनरेट हो जाएगा। मैं एक बार इस लोड वाली पुश बटन को यानी कि लोड को ट्रू करता हूँ। एक बार हम इसको ट्रू करेंगे, जैसे हमने ये ट्रू किया सीबी की वैल्यू पीवी के बराबर हो गई, और जैसे ही सीबी की वैल्यू पीवी के बराबर हो गई बाई वन लैंप यहाँ पर ऑन हो गया। और एक बार अगर हम यहाँ पर रिसेट कर देंगे, रिसेट करेंगे तो सीबी की वैल्यू 0 होगी, तो 0 होते ही बाई टू ऑन हो जाएगा और बाई वन ऑफ हो जाएगा। तो एक बार हम इसको रिसेट भी करके देख लेता हूँ। जैसे मैंने रिसेट किया आप देख पाएंगे यहाँ पर बाई टू ऑन हो गया, इधर भी बाई टू ऑन हो गया। तो आज की क्लास में हमने काउंट अप एंड काउंट डाउन काउंटर को डिस्कस किया। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।